तो हाथरस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार के फैसले का बचाव किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके परिवार वालों की सहमति और मौजूदगी में कराया गया। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि रात में अंतिम संस्कार कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया और हलफनामे में यह कहा गया कि सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीतिक पार्टियां और मीडिया के कुछ सेक्शन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हलफनामे में यह भी जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है और सुप्रीम कोर्ट को उस जांच की निगरानी करनी चाहिए। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो हलफनामे में बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हम आपको बता रहे हैं। आइए सीधा रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर, इस पूरे मामले में जितनी भी सवालों के घेरे में सरकार आई, अब उस पर जो हलफनामा दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से यूपी सरकार ने अपना बचाव किया है? देखिए, जो बातें सरकार की तरफ से, चाहे राज्य के बड़े पुलिस अधिकारी हों या मुख्यमंत्री खुद ने जो बातें कही थी, वही बातें हलफनामे में कही गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इतनी सावधान थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका आती है तो उसमें कोर्ट को पहले नोटिस करना होता है। पहले कोर्ट ये देखता है कि इस मामले पे सुनवाई की जरूरत है क्या, और तब दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ पर जनहित याचिका आई थी और उसमें बिना सुनवाई किए हुए, अभी कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं किया था, सुनवाई नहीं हुई थी, उसके पहले ही आज सुनवाई होनी थी और उसके पहले ही राज्य सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया और उस हलफनामे में ब्यौरेवार तमाम बातें कही गई। उसको अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि किस तरह से राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और किस तरह से इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, और अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। लंबी सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि जो पीड़िता का परिवार है, क्या उनको उचित सुरक्षा दिया गया है क्या? इस मामले में राज्य सरकार से कोर्ट ने हलफनामा मांग लिया है। दूसरी बात यह भी कि चूंकि मामला, इस मामले में उनका सोशल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से क्या वो अपने लिए वकील रखना चाहते हैं या उन्हें सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाएगा, ये बातें भी कोर्ट को बतानी है। और तीसरी बात ये कि चूंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट में किस मसले पर सुनवाई हो रही है और कब सुनवाई होगी, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, इन तमाम मामलों में सरकार को हलफनामा दायर करना है और उसके बाद अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यही कि आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में बहुत सावधान दिख रही थी। जिसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक पीता है, ठीक उसी तरह से यूपी सरकार बहुत सावधान थी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान। बिल्कुल प्रभाकर, सही कहा आपने कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है और वही देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जो आपने बताया कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। हलफनामे में यूपी सरकार ने अपना बचाव किया कि जो भी कदम उठाए गए वो हाथरस में और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उठाए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।